स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। और आज हम देखने वाले हैं NCERT मैथ्स जो कि क्लास 7th का होगा। और यहाँ पर चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स भिन्न अंक दशमलव से संबंधित है। और इसी चैप्टर की जो लास्ट एक्सरसाइज है 2.7 ये आज हम इसका हल इसमें देखने वाले हैं। और यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि इस प्रश्नावली में कुछ ऐसे प्रश्न हैं कि यदि आप इनको सीखते हैं तो आप बिना कैलकुलेटर से दशमलव वाले क्वेश्चन का भाग बहुत आसानी से कर पाएंगे। और ऐसे ही समझ के आधार पर आपको क्वेश्चनों को समझना है। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं हमें कई सारी कंपटीशन एग्ज़ाम या जॉब वैकेंसी के लिए जो एग्ज़ाम होती है उनमें हमें बहुत बार देखने को मिलते हैं। तो आइए और स्टार्ट करते हैं आज के बहुत मज़ेदार क्वेश्चन। देखिए सबसे फर्स्ट में है यहाँ पर ज्ञात कीजिए, यहाँ पर दशमलव संख्या को आपको भाग लगाना है। तो देखिए भाग लगाने के बहुत सारे तरीके हैं क्योंकि गणित एक ऐसा विषय होता है जहाँ पर आप सैकड़ों तरीके से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, है ना। सबका अपना अपना तरीका होता है और कोई किस तरीके से हल कर सकता है, कोई किस तरीके से हल कर सकता है, पर हम यहाँ पर आपको बिल्कुल सरल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ पर 0.4 और इसमें हमें भाग लगाना है 2 का। तो देखिए आप चाहें तो 2 से सीधे 0.4 का आधा भी कर सकते हैं तो आपको उत्तर मिल जाता है 0.2। एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरे तरीके की यहाँ पर बात करते हैं। जैसे 0.4 या कोई भी संख्या दशमलव की होती है तो आप पहले उसमें ये देखिए कि दशमलव के बाद उसमें अंक कितने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही अंक है दशमलव की दाईं ओर, है ना। इस और आपको देखना है तो दाईं ओर सिर्फ एक अंक है और वो है 4। तो हमें दशमलव को हटा देना है, भूल जाना है कि यहाँ पर दशमलव है और 4 के नीचे हम लिख लेते हैं 10। यदि एक अंक है तो आप 1 लिख लें और एक 0 लगा दें यानी कि 10 लिख लें, है ना। अब इसमें आपको भाग लगाना है 2 का। तो आप यहाँ पर 2 को क्या कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं, इसका व्युत्क्रम कर दें तो भाग की जगह पर ये क्वेश्चन हमारा गुणा में बदल जाता है। 4/10 गुणित 2 जो है इसे नीचे लिख लेते हैं 1/2। इस प्रकार से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, मैं फिर से लिख देता हूँ 4/10 गुणित 1/2। देखिए यहाँ पर भाग का निशान था और भाग के निशान को हमने यहाँ पर बदला है गुणा के निशान में। और क्या किया, जो 2 था 2 से हम भाग लगा रहे थे तो 2 के व्युत्क्रम के रूप में से लिख दिया 1/2 यानी कि इसका उल्टा कर दिया। अब देखिए अब यहाँ पर दशमलव आपके लिए बिल्कुल है ही नहीं तो आप 2 से 4 को आसानी से काट सकते हैं। कितनी बार जाएगा, 2 बार, है ना। और 2 से आप इसे भाग लगा सकते हैं यहाँ पर 5 बार। तो 1/5 आपका उत्तर आ गया। अब 1/5 को आप जब भाग लगाएंगे, जैसे कि 1 में आप भाग लगाते हैं 5 का, है ना, ये 5 तो भाग नहीं जा रहा, 0 और दशमलव लगा लेते हैं, 0 बढ़ा देते हैं और 5 दूनी 10 तो आपका उत्तर आ गया ये, है ना। तो यहाँ पर इस तरीके में आपको क्या है कि दशमलव को ख़त्म कर दिया जाता है और आसानी से आप उसे निकाल सकते हैं। चलिए अब हम दूसरे की बात करते हैं। अब देखिए दूसरे को मैं यहीं पर हल करने की कोशिश करूंगा क्योंकि आप समझ गए। अब यहाँ पे देखिए कि दशमलव के बाद में कितने अंक मिल रहे हैं आपको, 2 अंक। तो आप क्या करेंगे, 35 लिखेंगे और 35 के बटे में आप लिख लेंगे 100 यानी कि 2 0। 1 लिखेंगे और 2 0 यानी कि 2 अंक थे तो 2 0 आ जाना चाहिए। अब चूंकि 0 लिखेंगे केवल तो कोई मतलब नहीं, उसके आगे हमें 1 लिखना होगा यानी कि 100 लिखना है ना। 1 अंक होता है तो 10 लिखें, 2 अंक है दशमलव के बाद दाईं ओर तो 100 लिखें, 3 है तो 1000 लिखें। इस प्रकार से आपको 0 बढ़ाते जाना जैसे जैसे अंक बढ़ते हैं। और 5 है तो 5 का उल्टा कर देते हैं हम 1/5। अब देखिए 5 7 35। अब यहाँ पर हमारे सामने बन जाता है 7/100। तो अब देखिए यहाँ पर भाग लगाना फिर वही आसान है। जैसे हमने यहाँ पर 35 दशमलव था उसको हमने 100 लिखा था तो ऐसे ही यहाँ पर 2 0 हैं तो आप ऊपर वाली संख्या में 2 अंक दशमलव के दाईं ओर 2 अंक रखिए और दशमलव लगा दीजिए। जैसे कि यहाँ तो सिर्फ 7 ही है
तो इसके पहले मैं एक 0 लगा देता हूँ और यहाँ दशमलव लगा देता हूँ। अब दशमलव के बाद दाईं ओर देखिए कितने अंक हो गए, 2 अंक हो गए। तो 0 यहाँ पर आप लगा सकते हैं, 0.07 है, ये आपका उत्तर हो जाता है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, थर्ड वाले को। अब देखिए यहाँ पर 2 4 8 मैंने लिखा, दशमलव के बाद 2 अंक है, मैंने यहाँ 100 लिखा। ये गुणित 4 को 1/4 लिखा, इसका व्युत्क्रम किया। अब मैं 4 से इसे आसानी से काट सकता हूँ, 4 छंग 24, 4 दूनी 8। अब 62 है और 62 में मैं यहाँ पर भाग लगा सकता हूँ आसानी से 100 का, कि 2 0 है, 2 अंक है, तो यहाँ पर 0.62 ये आ जाता है उत्तर। दशमलव के बाद 2 अंक हो गए दाईं ओर, है ना। तो देखिए, चलिए अब इनको थोड़ा सा मिटा देते हैं। अगले को देखिए, इसे देखिएगा 65.4 और इसमें भाग लगाना है 6 का। तो अब मैं थोड़ा फटाफट करता हूं, जैसे कि यहां मैंने 65 4 लिख लिया, दशमलव के बाद सिर्फ 1 अंक था, बट्टे में मैं 10 लिख देता हूं, गुणित 1/6। 6 से मैं यहां से काट दूंगा, ये 6 एकम 6, और देखिए यहां पर फिर 5 आ जाता है अगला अंक, तो 0 लगेगा कि छोटा है, और 6 9 54, 109, और 109 में मैं यहाँ पर भाग लगाता हूँ 10 का, तो 10 1 0 है, तो 1 अंक गिनेंगे इधर से, और 10.9 ये लग गया इसमें भाग। तो ये हो गया हमारा इसका उत्तर। चलिए अगले को देखिए, फिफ्थ वाले को। 65 1.2 है ना, भागित इसमें 4 है। तो यहाँ पर दशमलव के बाद सिर्फ 1 ही अंक है, 10 लिख लेते हैं नीचे। 6 5 1 2/10 गुणित 4 को 1/4 किया, भाग से गुणा में बदल लिया। अब 4 से हम इसे काट सकते हैं, 4 एकम 4 और 4 छंग 24, 11 हो जाएगा। 25 में से 24 जाएंगे, 1 बचेगा, 11 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 3 बचे, और 4 8 32। और इसमें जब मैं यहाँ पर 1628 में 10 का भाग लगाता हूँ, तो 1 0 है, तो 1 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे, है ना। 162.8 ये हो गया इसका उत्तर। चलिए अगले को देखिए, 14.49 भागित 7, 1449 बटे में लिखेंगे 100। क्यों लिख रहे हैं समझ गए, क्योंकि 2 अंक थे, तो 100 लिखा जाएगा, और भाग को गुणा में बदलेंगे, 7 को 1/7 लिख देंगे। 7 दूनी 14, 2 बार, फिर 0 लगा देंगे, और 7 7 49, 207। अब 207 जो है, मुझे इसमें भाग लगाना है 100 का। 2 0 हैं, तो 2 अंक गिनूंगा पीछे से यहाँ तक, और यहाँ पर दशमलव लगा दूंगा, यानी कि 2.07 ये हो जाता है इसका उत्तर। चलिए अगले को देखते हैं। अगला देखिए, 3.96, 2 अंक है यहाँ पर, तो 3 9 6, और बटे में लिख लेता हूँ 100। भागित मुझे करना है इसमें 4 का, 4 को मैं व्युत्क्रम कर देता हूँ 1/4। अब 4 से मैं यहाँ काट सकता हूँ, 4 9 36, और फिर यहाँ 3 बचेंगे, 4 9 36, 99/100। भाग लगाऊंगा, 2 0 2 अंक के पहले यहाँ पर लगेगा, तो 0.99 ये आ जाता है इसका उत्तर। चलिए अगले को देखते हैं, 0.80 भागित 5, है ना। तो यहाँ पर मैं 80 लिखूंगा केवल, बटे 100 लिखूंगा, क्योंकि 2 अंक हैं, गुणित 1/5। 5 से मैं इसे काटूंगा, 5 एकम 5, और 5 6 30, 16। 16 में मुझे 100 का भाग लगाना है, 2 0 हैं,
ऊपर मैं 2 अंक छोड़ूंगा और दशमलव लगाऊंगा, जैसे कि 1 6 और इसके बाईं और यहाँ पर लगा दूंगा और 0 लगा दूंगा। ये हो जाता है इसका उत्तर। चलिए, ये हो गया हमारे फर्स्ट वाले के सभी क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, जब भी आप अभी जो तरीका हमने अपनाया उससे बताऊंगा और दूसरे तरीके से भी यहाँ पर क्वेश्चन बताऊंगा। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है 4.8, इसमें भाग लगाना आपको 10 को। तो अभी जो तरीका देखा है उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ और फिर एक नया तरीका बताऊंगा जिसमें आपको भाग ही नहीं लगाना पड़ेगा और आप सीधे क्वेश्चन को देखेंगे और उत्तर बता देंगे। देखिए, पहले मैं एक बार इसी को समझा देता हूँ उस तरीके से। 4.8 को मैंने यहाँ लिखा 4 8 48, दशमलव के बाद इधर एक अंक है सिर्फ 8, तो 1 और 0 यानी कि 10 लिखूंगा। गुणा में बदल देता हूं इसको 1/10। अब देखिए, यहां पर आप गुणा कर सकते हैं बटे में 100, तो आपको उत्तर मिल जाता है 4.8 नहीं, ये गलत हुआ, 2 0 हैं, तो यहां पर 0.48 ये उत्तर मिलेगा, है ना। चलिए, अब बात करता हूं मैं दूसरे तरीके की। देखिए, दूसरा तरीका जो है इसमें सिर्फ आप क्वेश्चन को देखेंगे और सीधे सीधे उत्तर को निकाल लेंगे। देखिए, 4.8 और ये तरीका आपको जब काम करेगा जब आपके पास जिस संख्या से आप भाग लगा रहे हैं वो 100 हो, 10 हो, 1000 हो, है ना, यानी कि 1 और 0 0 वाली संख्याएं उसमें होना चाहिए और वो भी इसी प्रकार से होना चाहिए, 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख कुछ भी इस प्रकार से हो, तो आपको ये रूल बिल्कुल सटीक फिट बैठेगा। देखिए, यहाँ पे 0 कितना है, 1, और आप जिस संख्या में भाग लगा रहे हैं उसमें जो दशमलव होगा हमारा वो बाईं और उतने अंक छोड़ करके उसके आगे लगाना है। जैसे इसमें 1 0 है तो दशमलव यहाँ से उठेगा और यहाँ 4 के आगे लग जाएगा, यानी कि ये अंक इधर कूदेगा दशमलव बाईं ओर। जब आप गुणा करते हैं, है ना, तो ध्यान रखिएगा कि जब आप गुणा करते हैं तो दशमलव दाईं ओर कूदता है और जब भाग लगाते हैं तो बाईं ओर कूदेगा। ये समझना आपको सिर्फ, है ना। अब देखिए, 10 का लगाएंगे, 1 0 है तो एक अंक कूदाकर आगे रख दीजिए, है ना। अब देखिए, इसी क्वेश्चन को फिर से मैं यही करता हूँ बिना हल किए, तो 1 0 दशमलव यहाँ से एक अंक आगे बाईं ओर रख दूंगा तो 4 8। अब दशमलव यहाँ लगेगा, अब यहाँ लगेगा तो अकेला तो रहेगा नहीं, उसके आगे हम 0 लगा देते हैं, तो ये 0.48। चलिए, इसे देखिएगा, इसमें दशमलव यहाँ पहुँचेगा इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पर बन जाता है 3.31। इसमें दशमलव यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर उत्तर बन जाता है 5.25। चलिए, इसमें देखिएगा, इसमें यहाँ पर जाएगा इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पर हमारा उत्तर बन जाता है 27.223। यहाँ पर दशमलव जो है एक अंक और आगे जाएगा तो यहाँ पर जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.07, है ना। चलिए, इसमें देखिएगा, इसमें यहाँ जाएगा तो ये बन जाएगा 0.056, है ना। अब देखिएगा कौन सा बचा है, एक और ये बचता है। इसे देखिए, इसमें यहाँ पहुँचेगा 3 दशमलव यहाँ रखेंगे, 0 लग देंगे आगे, 397। ये तो ये तरीका सिर्फ आपको ऐसे क्वेश्चन में हल करना है, ऐसे क्वेश्चन में अप्लाई करना है जहां पर आप 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख से भाग लगाएं, तो वहां पर ये तरीका बिल्कुल आपका काम करेगा। यदि और कोई संख्या से भाग लगा रहे तो उसमें आप ऐसा ना अपनाएं, ये जरूर ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये हो जाते हैं हमारे इसमें उत्तर।
चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसमें फिर हमें ज्ञात करना है, बहुत मजेदार। अब जो तरीका अपनाया वही तरीका अपनाना, 2 जीरो हैं, भाग लगाएंगे, दशमलव उतने अंक आगे जाएगा। अब देखिए यहां पर तो सिर्फ एक ही अंक है, तो एक क्या करेंगे हम इसके आगे 0 लगा लेते हैं, है ना। तो देखिए इसी में जब मैं 100 का भाग लगाऊंगा तो ये 7 और ये 2 तो था ही सही, है ना। 0.2 और 7 के बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पर लगा था। अब ये यहाँ जाएगा 2 अंक छोड़ करके, तो एक तो ये 2 को देगा और एक इसके आगे 0 लगा देते हैं और यहाँ पर लगाएंगे ये। इसे देखिएगा तो इसमें दशमलव यहाँ पर है, यहाँ पर जाएगा एक अंक और यहाँ पर 0 लगा लेंगे, 0.003 ये हो गया। देखिए अब यहाँ पर 3 अंक को मत देखिएगा, क्योंकि दशमलव जहां लगा था वहां से वो 2 अंक कूदता है ना। तो यहां पर था दशमलव, यहां से ये 2 अंक कूदा और यहां पहुंचा। चलिए इसमें तो इसमें यहां पर दशमलव यहां पर है एक अंक, एक और अंक, तो यहां पर 0.0078 इसमें उत्तर आ जाता है ये। चलिए इसमें यहां 4 और 3 के बीच में बैठ जाएगा, 4.326 ये हो जाता है इसका हल। ये हो जाएगा यहां पर आगे कुछ नहीं है, तो 0.236 ये बन गया इसका हल। यहां पर देखेंगे यहां पर हो जाता है, यहां पर 9 के आगे 0.9853। देखिए आपने कोई भाग ही नहीं लगाया और आपने भाग लगा दिया, है ना। तो ऐसे आप भाग लगा सकते हैं 100 वाले को। चलिए अब हम देखते हैं 1000 वाले को। देखिए अब मैं थोड़ा सा यहाँ लिख लेता हूँ इनको, 7.9 इसमें हमें भाग लगाना है 1000 का। तो देखिए 3 जीरो हैं, तो अंक तो सिर्फ एक ही है, तो इसकी पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक 0 रखेंगे, एक और 0 रखेंगे। अब देखिए एक अंक, 2 अंक, 3 अंक हो गए, दशमलव यहाँ लगाना हमें, तो यहाँ पर लगाएंगे तो 0.0079 ये हो जाता है हमारा इसका उत्तर, 0.0079। ठीक है ना। इसमें देखेंगे 2 अंक तो हैं दशमलव के पहले बाईं ओर, अब 2 यहाँ 0 कितने 3, तो एक 0 लगाने की हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर इस जगह पर, तो यहाँ पर लगा लेते हैं 0.0263 ये होगा इसका हल। इसमें देखेंगे 2 अंक तो है इसी, एक और अंक 0 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर इसके लिए हो जाएगा 0.03853। देखिए दशमलव 8 के यहाँ लगा था, 3 अंक हो गए, 3 जीरो थे यहाँ पर लग गया। इसमें भी 3 जीरो हैं, 3 अंक ये छोड़िए, 0.1289 ये होगा इसका उत्तर। इसमें देखिएगा सिर्फ दशमलव के पहले एक 0 है, तो एक तो ये एक अंक और एक अंक और 2 0 और बढ़ाइए, 0.0005। देखिए दशमलव यहाँ पर था, यहाँ से 1 2 और ये 3 अंक है ना, यहाँ लग जाएगा। तो इस प्रकार से कितने मज़ेदार क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छे हैं, सरल हैं, आसानी से आप बिना सिर्फ देखकर ही उत्तर को बता सकते हैं इनमें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन जो है ये और भी मज़ेदार है। अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन, 7 में आपको भाग लगाना है 3.5 का। तो देखिए वही तरीका अपना सकते हैं पहले वाला, और यहाँ पर भी आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अब देखिए जैसे 7 है, 7 में भाग लगाऊंगा तो भाग को मैं क्या करता हूँ गुणा में बदल देता हूँ। तो पहले तो मैं जैसे यहाँ 35 है 3.5 है,
तो 3.5 को मैं जैसे हटाता हूँ तो इसे मैं 35/10 लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं दशमलव हटाऊंगा, दशमलव के बाद सिर्फ दाईं ओर एक अंक है, एक ज़ीरो बढ़ा दूंगा एक लिख करके, यानी कि 10 लिख दूंगा। अब देखिए ये 7 भागित 35/10 है, तो इसे मैं पलट करके बहुत आसानी से 7 गुणित 10/35 लिख सकता हूँ इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर 7 7 पंजे 35, 5 5 दूनी 10 2, तो यहाँ पर मुझे उत्तर कितना मिल गया 2, है ना। अब दूसरे को देखिएगा, दूसरे में यहाँ पर 3602 है, तो 02 को मैं लिखूंगा 2/10, 10 को मैं पलट दूंगा तो 10/2, तो देखिए मैं सीधे सीधे लिख रहा हूँ 36 गुणित 10/2, समझ गए। 18 18 धाम 180, ये मैंने इसमें भाग लगा दिया 180। थर्ड वाले को देखिए, यहाँ पर 3.25 है, मैं इसको हटाऊंगा तो 325/100 लिखूंगा, फिर भाग का निशान होगा, भाग को मैं गुणा में बदलूंगा तो 5 नीचे आ जाएगा, 10 ऊपर आ जाएगा। मैं दशमलव हटा दिया, बटे में 10 लिखूंगा नीचे, 10 को मैंने ऊपर कर लिया, गुणा में बदल दिया। अब देखिए 10 धाम 100, 10 बार 5 से 5 6 30 और 5 25, 65 में मैं 10 का भाग लगाऊंगा, एक ज़ीरो है, तो ये बन जाएगा 6.5, ये आ जाएगा इसका उत्तर 6.5। चलिए चौथे को देखिए, चौथे को मैं यहां कर लेता हूं, चलिए चौथे क्वेश्चन को देखिए, 30.94 भागे 0.7। देखिए इसको मैं हटाता हूं, 3094 लिख लूंगा, बटे में 100 लिख लूंगा, ये लिखा। यहां पर भागित का निशान, 7 के बटे में मैं लिखूंगा 10, 0.7 से मैंने इसे 7 बदल लिया, बटे में 10 लिख लिया। अब मैं इसको पलट देता हूं, गुणा में ले आता हूं, 3094 बटे 100 गुणित 10/7, तो ये मैंने काट दिया, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो, 10 बचा, 7 चुक 28, 4 बार 2, फिर 7 चुक 28 और 7 दूनी 14, 442। 442 में मैं 10 का भाग लगाऊंगा, एक ज़ीरो है तो एक अंक गिनूंगा पीछे से और दशमलव लगा दूंगा, 44.2, ये उत्तर आ जाएगा इसका। चलिए 8वें को देखते हैं। देखिए 37.8 है, हटाया दशमलव, 378/10 किया, 1.4 है, मैं इसे 10/14 लिख सकता हूँ, पलट भी दिया है मैंने, भाग का गुणा कर लिया है, देखिएगा ये। अब 10 से मैं 10 को काट सकता हूँ और 14, ये 14 दूनी 28, 14 3 42, ज़्यादा हो जाएगा 3 में, 14 दूनी 28, 9 बचेंगे, 14 7 98, 27 और 10 से 10 काट दिया यहाँ पर, तो इसका उत्तर मुझे मिल जाता है 27, है ना। मैं सोच रहा था कोई गलती तो नहीं हो गई है ना, ठीक है, 27 इसमें मिल जाता है। चलिए ये हो गया हमारा। अब आते हैं इस पर, 273 लिखूंगा, ऐसे 2 अंक है, 100 लिखूंगा, बटे में 100 गुणित 13 हो जाएगा, 13/10 लिखूंगा तो 10/13 कर दिया, गुणा में चला गया सीधा। अब इस 10 से ये 100 काट देते हैं, 10 बार, 10 बच रहा है, देखिए यहाँ पे 13, 13 दूनी 26, 2 बार और 13 एकम
13, 21 बटे 10, 1 0, एक अंक गिनेंगे पीछे से बाईं और दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पर 2.1 ये आ जाएगा इसका उत्तर 2.1। तो ऐसे आसानी से आप इनको हल कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक गाड़ी 24 लीटर पेट्रोल में, देखिए यहाँ पर ये 24 लीटर पेट्रोल नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पर गलत छपा हुआ है, 2.4 था ये, है ना, 2.4 लीटर, शायद दशमलव उसी में चिपक गया है। अब 24 भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2.4 में से मान करके हल कर रहा हूं, है ना। तो देखिए 2.4 लीटर पेट्रोल में गाड़ी जो जा रही है वो 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो ये गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी? तो देखिए 2.4 लीटर पेट्रोल में इतनी दूरी तय करती है, तो 1 लीटर में दूरी तय करेगी कितनी करेगी? तो यहाँ पर इसमें हम भाग लगा सकते हैं 2.4 का। अब देखिए 24 यहाँ पर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमारे सवाल दशमलव के हैं और दशमलव वाली संख्या का ही भाग हम इसमें सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसीलिए वो 2.4 था। चलिए अब देखिए 43.2 और यहाँ पर है 2.4, तो देखिए दोनों में ही दशमलव के बाद कितना अंक है? एक अंक है, तो आप दशमलव से दशमलव को ही खत्म कर दीजिए, यानी कि अब आपकी संख्या 432 बटे 24 रह जाएगी। ये अब 2 से काट दीजिए, 2 1 और 2 छंग 12, 2 से काटेंगे 12, फिर 2 से काट दीजिए 6, 2 से 1 0 8, है ना। अब 108 बटे 6, फिर 2 से काट सकते हैं, 2 3 2 5 और 2 चुके, फिर 3 से काट सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 8 24, 18 किलोमीटर गाड़ी चलेगी, है ना। 18 किलोमीटर चलेगी 1 लीटर पेट्रोल में। अब देखिए 1 लीटर पेट्रोल में 18 किलोमीटर, तो 2.4 में कितना? तो 18 36, आपको वही उत्तर निकल के आएगा 43.2 किलोमीटर। तो यहाँ पर आज की जो हमारी प्रश्नावली थी ये समाप्त होती है। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आपने हमें इतनी देर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ।